हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में समझा था चैप्टर 3 का क्लास 10th चैप्टर 3। उसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स हमने करे थे। एक वीडियो में हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स करे थे और नेक्स्ट वीडियो में हमने नेक्स्ट 2 पार्ट्स करे थे, 5th और 6th। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी लास्ट 2 वीडियोस, तो पहले आप प्लीज़ उसको जाकर देखें। आप उस चीज़ को समझें पहले कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आगे सम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ से इसको समझना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करके आप x एंड y आप निकाल सकते हो। जो भी आपका x और y आएगा उसको आप इसमें पुट करके, x और y की वैल्यूज़ को पुट करके आप अपना m भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। आप चाहे तो कोई और मेथड भी लगा सकते हो, बट क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है तो मैं ये क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करके दिखा रही हूँ। तो आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y = 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x - 4y = -24। तो हमने समझा था जब भी आपके पास ऐसे 2 इक्वेशंस होंगी, हम एक इक्वेशन को नंबर 1 नेम देते हैं और सेकंड इक्वेशन को हम नंबर 2 नेम देते हैं। तो उसके बाद आपने कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ करके x या फिर y की वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करो, चाहे सेकंड इक्वेशन का यूज़ करो, आपको क्या निकालना है, x या फिर y की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो 2x अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो क्या मैं यहाँ पे -4y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, = -24 + 4y। हम इस -4y को राइट साइड पे ट्रांसपोज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -24 + 4y / 2। वैसे तो अगर आप सिर्फ 2x भी निकाल लो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपको 2x ही चाहिए, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर पूरा x की वैल्यू निकाल के दिखा रही हूँ। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। जब हमने एक वैल्यू निकाल ली, चाहे x की चाहे y की, उसको हम 3 नेम दे देते हैं। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को दोबारा से पुट करना है, लेकिन अब हम किस में पुट करेंगे, जिसमें से हमने इसको निकाला है उसमें नहीं पुट करना, जो दूसरी इक्वेशन होगी हमने उसमें पुट करना है। तो हमने इसको निकाला है x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 2 में से। तो अब हम वापस से x की वैल्यू को 2 में नहीं डाल सकते, अब हमें इसको फर्स्ट में डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्यों इक्वेशन 1 में डालना है, क्योंकि इसको सेकंड में से निकाला गया है, तो जिसमें से निकाला है उसमें नहीं पुट करना, उसके दूसरी वाली में पुट करना है। तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं 2 एज इट इज़, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है -24 + 4y / 2। ये वाली x की वैल्यू -24 + 4y / 2, और यहाँ से है आपके पास +3y = 11 एज इट इज़। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए सबसे पहले, तो हमारे पास बचा -24 + 4y + 3y = 11। जब हमारा ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। अब आप लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, 4y + 3y हो गया आपके पास 7y = 11, और आप -24 को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया +24। तो यहाँ से हो गया आपके पास 11 + 24 हो गया आपके पास 35। तो y आ गया, y = 35/7। तो इसको सॉल्व करो, 7 1 = 7, 7 5 = 35। तो हमारे पास y का आंसर आ गया 5। तो
अब आपको पता है, एक बार ही आपने अगर y का आंसर निकाल लिया तो आप इसको वापस से पुट करते हो इक्वेशन नंबर 3 में। y की वैल्यू जो भी निकाली है, आप इस y की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो इसको सॉल्व करके आपका x भी आ जाएगा। तो अब हम इसको वापस से इसमें पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास x इक्वल्स टू -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो गया आपके पास x इक्वल्स टू -24 प्लस 4 टाइम्स y की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद आपके पास हो गया x इक्वल्स टू -24 प्लस 4 टाइम्स 5 है 20 डिवाइडेड बाई 2। -24 प्लस 20 हो गया -4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -2। तो x इक्वल्स टू -2। तो अभी हमने दोनों आंसर्स निकाल लिए। हमारे पास दोनों आंसर्स क्या निकले, x इज इक्वल टू -2 और आपके पास y निकला इक्वल्स टू, यहाँ से हमने निकाला था 5। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन दी थी, उन्होंने कहा था यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम दिस, आपने ये इन दोनों को सॉल्व करना है और वहाँ से x और y निकालना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फिर आपने m निकालना है फॉर विच ये इक्वेशन आपको दी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो आपने ये इक्वेशन लिखनी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। अभी जो हमने x और y निकाला है इसको हम इसमें पुट करेंगे और फिर m की वैल्यू निकालेंगे। तो x हमने निकाला है -2 प्लस 3 एज इट इज़ और y की वैल्यू है 5। तो यहाँ से हो गया 5 इक्वल्स टू -2m, 2 टाइम्स m -2m प्लस 3, और अब 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 इज इक्वल टू -2m। अब यहाँ से -2 वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो गया m इक्वल्स टू आपके पास आ गया -1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया m इक्वल्स टू -1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन से है सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले आप यहाँ तक इसको अच्छे से देखें और समझें जो हमने 3 वीडियोस बनाई हैं, और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।